डेटा स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं और आज का लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6 में हम टपल्स की बात करेंगे। रियल लाइफ में कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं या कुछ हमारे पास लिस्ट ऐसी होती है या पैटर्न ऐसा होता है जिसको आप चेंज नहीं करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको कहा जाए कि ये सिटी है और इसका ये लॉन्गिट्यूड है, मिसाल के तौर पे 56। अब ऐसे स्ट्रक्चर को या ऐसी इंफॉर्मेशन को आप फिक्स रखना चाहते हैं, तो इस केस में पाइथन में एक ऑब्जेक्ट है या एक टर्म है जिसे हम कहते हैं टपल्स। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक है, टपल का। पाइथन में दो कॉन्सेप्ट हमें देखने होते हैं। एक हमारे पास है म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स और एक होता है इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर जो टर्म एक्सप्लेन करने वाली है वो हमारे पास म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है। और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स की टर्म टेक्स्ट बुक में बार बार अपीयर होती है, जिसको हमें अंडरस्टैंड करना है। ऑब्जेक्ट बेसिकली कुछ डाटा को होल्ड करता है या अपने पास रखता है और उस डाटा को हम मैनिपुलेट करते हैं। जैसे कि हम उसका उसमें कुछ एडिशन कर रहे होते हैं, उसमें कुछ आप उसकी प्लेसमेंट चेंज कर रहे होते हैं। जैसे कि लिस्ट में होता है, लिस्ट में अगर पहला एलिमेंट हमारे पास 4 है, दूसरा एलिमेंट 3 है, तो आप 4 + 3 को नई लिस्ट बनाते हैं और 3 ऐड करके फर्स्ट एलिमेंट में 7 बनाते हैं, 3 को ऐड करके आप 2 ऐड करके 5 आप बना रहे होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि इस डाटा लिस्ट के डाटा को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट हमारे पास ये लिस्ट है। ओके, अगर आप ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो ऑब्जेक्ट, अभी हम सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो ये हमारे पास स्ट्रिंग है, लिस्ट्स है, टपल्स, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आप बुक में ऑब्जेक्ट का नाम सुनेंगे पाइथन की बुक में, तो इसका मतलब होगा कि हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग की, लिस्ट की, टपल्स की, नंबर्स की, सो ऑन। अब कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं, यानी कि स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स ये ऑब्जेक्ट हैं, ये ऐसे होते हैं जो म्यूटेबल होते हैं, यानी कि जिसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसा कि ये लिस्ट है, इसके मैंने एलिमेंट को चेंज कर दिया, अब नई लिस्ट बन चुकी है। और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि इम्यूटेबल होते हैं, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो जिसे हम चेंज कर सकते हैं वो कहलाता है जिसे हम चेंज कर सकते हैं वो कहलाता है म्यूटेबल। और जिसके जो ऑब्जेक्ट को हम चेंज नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं इम्यूटेबल। टपल ये हमारे पास एग्जाम्पल है इम्यूटेबल की, यानी कि इसके जो स्ट्रक्चर है इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसके एलिमेंट्स को हम प्लेसमेंट चेंज नहीं कर सकते। टपल्स हमारे पास इम्यूटेबल हैं, जैसा कि अभी आपने देखा कि ये इम्यूटेबल होते हैं। इनके जो आइटम्स होते हैं, यानी इनके जो एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम पैरेंथेसिस में लिख रहे होते हैं, यानी कि हम ऐसे लिख रहे होंगे। हम टपल को लिख रहे होंगे पैरेंथेसिस में, यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल आसिफ, और यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल टू। इस तरह से आप एक टपल बना लेते हैं, ये इसका नाम आप ए रख दें। ये भी हम एग्जांपल के जरिए देखेंगे। और एलिमेंट्स को आपने सेपरेट करना है बाय कॉमास, यहाँ आपने कॉमा लगाना है, अदरवाइज आप एरर फेस कर रहे होंगे। एग्जाम्पल आप देखिए, हमारे पास ये टपल की एग्जाम्पल है। आप देख रहे हैं कि टपल यहाँ पर टी जो है ये टपल है, और ये इसके जो एलिमेंट्स हैं वो 3, 4, 5 हैं।
और इसमें जो एलिमेंट्स आपने देखे हैं ये इम्यूटेबल, टी जो है एक ऑब्जेक्ट है जो कि इम्यूटेबल है, इसकी प्लेसमेंट आप चेंज नहीं कर सकते, यहाँ कुछ ऐड नहीं कर सकते, यहाँ कुछ ऐड नहीं कर सकते, यहाँ कुछ ऐड नहीं कर सकते। आप इसका मैक्सिमम आप लेंथ पहले निकाल लें, इसकी लेंथ जो है वो फॉर एग्जांपल 3 है, 3 एलिमेंट्स हैं इसमें, और प्रिंट जब आप साथ लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप इसके एलिमेंट को प्रिंट करवा रहे हैं। इसी तरह से मैक्सिमम इसका निकाल सकते हैं जो कि 5 है, मिनिमम निकाल सकते हैं जो कि 3 है, सम निकाल सकते हैं, जब सबका सम करें तो 12 है। आप एलिमेंट की इंडेक्सिंग कर सकते हैं जो कि 3 है। लेकिन जब आप इसमें T0 आप जीरो प्लेस पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको चेंज करना चाहते हैं, यानी कि आप बेसिकली इस टपल को चेंज करना चाहते हैं, तो ये अलाउड नहीं है क्योंकि ये हमारे पास इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। टी हमारे पास इम्यूटेबल है, तो आप देख रहे हैं कि एरर में भी लिखा हुआ है कि ये असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करता है। तो आपने सीखा कि यहाँ पर आप इसका मैक्सिमम, मिनिमम, सम या और भी ऑपरेशन आप कर सकते हैं, लेकिन इनकी प्लेसमेंट चेंज नहीं कर सकते। यहाँ 3 से अगर मैं 5 करना चाहूँ तो ये हम नहीं कर सकते। कुछ फंक्शंस हैं जैसा कि टपल फंक्शन है, ये क्या करता है कि ये लिस्ट या स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करता है, और हमारे पास जो टपल होता है ये एक फ्यूचर में हम देखेंगे डिक्शनरी के नाम से, वहां पर टपल की हमें जरूरत पड़ती है। लिस्ट या स्ट्रिंग को हम टपल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर आपको एक लिस्ट दी जाए, आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट्स में कुछ एलिमेंट्स दिए जाएं और आपको कहा जाए कि इसको टपल में कन्वर्ट करें, तो एक टपल फंक्शन है। आप टपल फंक्शन को, टपल का जो सिंटेक्स है वो आपके पास इस तरह से है। यहाँ पर आप लिस्ट लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपको पता है कि लिस्ट लिखते हैं। ये हमारे पास लिस्ट है, इस पे जब टपल अप्लाई करेंगे तो ये अब इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट बन गया है जो कि हमारे पास टपल है। इसी तरह से टपल को जब आप इस लिस्ट पे अप्लाई करते हैं तो टू और स्टूडेंट्स ये लिस्ट में है, इस लिस्ट के एलिमेंट हैं, इसको टपल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास ये टपल आ जाएगा। इसी तरह से स्पैम, फॉर एग्जांपल स्पैम हमारे पास एक स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग को अगर आप टपल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये SPAM ये अब एक टपल बन गया। ओके, इसको हम अभी नहीं देख रहे क्योंकि ए यहाँ पर डिफाइन नहीं है, इसको भी अभी हम नहीं देख रहे। चलें, इसको अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ए एक डिफाइन है, फॉर एग्जांपल एस, ये बेसिकली ए है आपका। ये ए जो है ये हमारे पास है SPAM। ये यहाँ पर मैंने यहाँ एक लिखना चाहिए था ए कि ये ए डिफाइन है, तो उस पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इसके इस एलिमेंट पे हम ऑपरेशन करके इस एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं, टपल नहीं चेंज हो रहा, ए नहीं चेंज हो रहा। अगर आप इसका ए में चेंज करना चाहते हैं तो ए 0+T करेंगे तो ये आपको एरर दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन यहाँ से मिस हो गई है जो कि ए हमारे पास होनी चाहिए थी। तो वो ए बेसिकली ये है, टपल है। टपल में आपने सिर्फ अगर A0+T किया तो ये चेंज हो जाएगा, लेकिन ये ए में चेंज नहीं आएगा, ये सिर्फ इसमें चेंज आएगा। और जब A0+T कर रहे हैं तो आप बेसिकली इस पूरे टपल को चेंज कर रहे हैं, और जो कि अलाउड नहीं है। टपल में आप चेंज नहीं कर सकते, इन एलिमेंट्स में चेंज कर सकते हैं जो कि यहाँ आपने देखा है। कुछ और एग्जाम्पल आप देखिए, कुछ और एग्जाम्पल हमारे पास है L और L56 है। इसमें अगर आप अपेंड करना चाह रहे हैं 7 तो ये हमारे पास आ जाएगा अपडेट होके 567, लिस्ट में आपने अपडेट कर दिया। इसी तरह n को अगर आपने 2 रखा तो n+=1 करेंगे तो n जो है इसमें आप चेंज कर सकते हैं। एस हमारे पास स्ट्रिंग है, इसको अपर केस में लिखना चाहते हैं तो ये हमारे पास पाइथन जो कि
इस तरह से लिखा है तो इसी तमाम एलिमेंट्स इसके स्ट्रिंग के हमने तमाम करेक्टर्स कैपिटल में लिख दिए हैं। टी हमारे पास एक टपल है, अगर आप 1 से शुरू करेंगे एंड तक तो हमारे पास बी और सी आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। टी हमारे पास एक टपल है, इसको आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो ये 0 है और ये फर्स्ट एलिमेंट है तो ये हमारे पास 3 है, यानी कि आप इसकी इंडेक्सिंग कर सकते हैं, ये अलाउड होता है। टपल की लोकेशन आप चेंज नहीं कर सकते। फिर आप देखते हैं कि टी डॉट इंडेक्स 3 ये किस जगह पे आ रहा है, तो ये बेसिकली यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, लेकिन ये फर्स्ट को हमारे पास इसका आंसर बता रहा है कि वो इसकी इंडेक्सिंग 1 पे है। 3 आप काउंट करना चाहते हैं कि कितने एलिमेंट्स हमारे पास हैं, तो वो 2 एलिमेंट्स हैं। इसकी लेंथ क्या है, तो 1 2 3 4, इसकी लेंथ 4 है। सम इसका क्या है, 9 है। टपल में आप टपल प्लस 7 5 एक और टपल ऐड करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल ये है और इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो टी अभी तक हमने इसको चेंज नहीं किया है, ये हमने सिर्फ एक नया टपल बनाया है गिवन टपल से। ओके, ये अभी टी नहीं है, ये टी नहीं है, ये हमारे पास सिंपल एक एलिमेंट है। टी स्टेरिक 2, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने टी के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब सिंपली ये है कि जो टपल है वो 2 टाइम्स आपके पास आ जाएगा। अगर टी स्टेरिक 4 होगा तो 4 टपल्स आपको मिल जाएंगे। ये भी अभी तक टी नहीं है। अगर ये होता इस तरह से, आप इसको लिखते t+7 5, तो ये अलाउ ना होता, क्योंकि आप इसको जो है चेंज नहीं कर सकते हैं, टी को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब आप टी के बगैर इसे लिखते हैं, इसे टी के बगैर लिखेंगे तो आप वो आपको अलाउ है। ओके, तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।